तरफ से पार्टी की तरफ से तो इतना खास अरुणाचल में डेवलपमेंट लाते हुए तो हमने नहीं देखा। अरुणाचल में एक पैकेज तो आया था स्मार्ट सिटी के नाम में। स्मार्ट सिटी अगर जनता तो देखता ही होंगे, ईटानगर स्मार्ट सिटी के नाम पे एकदम कोई भी स्कूल विजिट कीजिए स्मार्ट क्लास तो है। मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी तक जो जनता को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं कर पाता है। सरकार आपको करके देख देंगे। बीजेपी सरकार ने बहुत सारा वादा तो करके रखा है, लेकिन फुलफिल तो मैक्सिमम जो है फुलफिल आधा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट जो बीजेपी जो पार्टी जो क्लेम कर रहा है कि डेवलपमेंट उन्होंने लाया, आधा से ज़्यादा तो कांग्रेस पार्टी का लाया वाला प्रोजेक्ट्स। ये 2024 इलेक्शन में जो जनता की जो मैंडेट है, बीजेपी पार्टी को सरकार में लाने का जो मैंडेट मिला है, बीजेपी पार्टी को हम कांग्रेचुलेट करता हूँ। बट कांग्रेस को भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। खास करके हमारा राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जो दो यात्रा राहुल गांधी ने कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट से जो मुंबई तक जो यात्रा 2 बार जो निकला, उससे जो कांग्रेस जो आउटकम मिला है वो भी तारीफ़ करने के लायक है। उसे कांग्रेस को अच्छा एक आउटकम भी मिला है। अभी बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में तो आया नहीं है। जनता ने उतना तक तो मैंडेट कर दिया कि एब्सोल्यूट सरकार नहीं बना सकता है। कांग्रेस को भी सरकार में बनाने का मैंडेट तो नहीं किया है। बट बीजेपी ओवरऑल अभी अपना एक एनडीए टीम बना के अपना एक गठबंधन के साथ सरकार जो बनाने जा रहा है, उससे जो एज ए स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अरुणाचल में जो अपेक्षा करना चाहिए, मैं थोड़ा सा बात शेयर करना चाहता हूँ। अरुणाचल में फिर से बीजेपी सरकार तो बनेगा हमारा सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में। बीजेपी ने जो पिछले 5 साल जो कार्यकाल 10 साल जो सरकार में सेंट्रल में जो सरकार चलाया और हमारा राज्य में 7 वर्ष से ज़्यादा जो सरकार चलाया, जो अधूरा काम जो रह गया उसको फुलफिल करने का ये सबसे ये क्या बोलता है अच्छा वक्त है। यदि अगर इसमें फुलफिल नहीं कर पाता है, सरकार आपको उखाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी सरकार ने बहुत सारा वादा तो करके रखा है, लेकिन फुलफिल तो मैक्सिमम जो है फुलफिल हुआ नहीं है। आधा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट जो बीजेपी जो पार्टी जो क्लेम कर रहा है कि डेवलपमेंट उन्होंने लाया, आधा से ज़्यादा तो कांग्रेस पार्टी का लाया वाला प्रोजेक्ट्स है। उसको बस कंक्लूजन में लाके उद्घाटन किया, अपना नाम पे चढ़ा दिया। बीजेपी की तरफ से पार्टी की तरफ से तो इतना खास अरुणाचल में डेवलपमेंट लाते हुए तो हमने नहीं देखा है। अरुणाचल में एक पैकेज तो आया था स्मार्ट सिटी के नाम में। स्मार्ट सिटी अगर जनता तो देखता ही होंगे, ईटानगर स्मार्ट सिटी के नाम पे एक डब्बा है। सड़क जो डेवलपमेंट जिस लेवल पे प्रोग्रेस होना चाहिए तो हुआ नहीं है। ईटानगर जिस लेवल पे डेवलप होना चाहिए था स्मार्ट सिटी के नाम में, हुआ नहीं है। आज कोई भी स्कूल विजिट कीजिए स्मार्ट क्लास तो है नहीं। स्मार्ट सिटी मतलब क्या है? एजुकेशन सेक्टर में स्मार्ट टीचिंग, स्मार्ट क्लासेस होना है। मेडिकल सेक्टर में जाएगा वो भी सेम कंडीशन है। स्मार्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी तक जो जनता को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। बीजेपी सरकार जो जितना भी क्लेम्स किया है उसको फुलफ़िल करना है, तो खास करके एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रोड कनेक्टिविटी है उसको तय करने का बहुत ज़रूरी है। ईटानगर का सड़क तो देखने लायक है नहीं। हाईवे की जो 4 लेन की बात, इमरजेंसी में क्या कैसे करके बनाया है वो खुद ही जानता है। अभी बारिश का मौसम है, फिर रास्ता तो देखने लायक होगा नहीं। जब ठंडा मौसम आएगा तब फिर दूसरा बहानाबाजी निकलेगा। अभी हल्ला करेगा तो बोलेगा कि अभी वर्किंग सेशन नहीं है। जब ठंडा सीजन आएगा फिर उसका दूसरा बहानाबाजी होगा। एजुकेशन सेक्टर 1-2 स्कूल सी ऐसा ही हो गया जो इसका क्लासरूम ठीक ठाक हो। आधे से ज़्यादा क्लासरूम्स डिलेपिडेटेड कंडीशंस में है। स्मार्ट सिटी के नाम पे इसको कब डेवलप करेगा? स्मार्ट क्लासेस कब लागू होगा हमारा ईटानगर रीजन में खास करके? बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो छोड़ ही दीजिए, स्मार्ट क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है आज का दिन में, जब ईटानगर को आप स्मार्ट सिटी के नाम फेंक देता है। मेडिकल में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में स्मार्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हमारा यह पेशेंट्स बाहरी अच्छा ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाता है, जबकि हमारा ट्रिम्स जैसा मेडिकल में, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो हर चीज़ जो हो सकता था, एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारा ट्रिम्स में भी होना बहुत ज़रूरी है। उसका अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। सराउंडिंग्स को देखिए, पार्किंग्स को देखिए,
लोग किस तरह से गाड़ी पार्किंग करते हैं और सराउंडिंग्स अगल बगल में कितना गंदगी होता है। तो जब स्मार्ट सिटी के नाम आता है, उसको भी हेल्थ सेक्टर को भी देख के, सिर्फ ट्रिम्स को नहीं है, अगल बगल आसपास में बहुत सारा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको भी अपग्रेड करने का बहुत ज़रूरी है। सड़क को, हर एक सेक्टर को अपग्रेड करने का बहुत ज़रूरी है। टाइम ख़त्म हो रहा है, ये बीजेपी की जो एनडीए सरकार जो है, टाइम ख़त्म होने जा रहा है। बाद में आप ये डेवलपमेंट लाए, वो डेवलपमेंट नहीं बोल सकता है। आपका समय ख़त्म हो, आपका भी बुरा वक्त आएगा, तो उस समय आप लंबा लंबा क्लेम करने से भी नहीं होगा। अभी जनता मैक्सिमम जो है आपका पक्ष में है, इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे। समय आएगा आपका ऊपर भी उंगली उठाने वाला। तो ओवरऑल बीजेपी सरकार को, बीजेपी पार्टी को हमारे स्टेट में पेमा खांडू के नेतृत्व में बहुत सारा डेवलपमेंट और आगे करने का ज़रूरत है। एक्सपेक्ट करता हूँ इस बार जो सरकार बना के जो अपना टीम चलाएंगे, उसको फोकस करेंगे, खास करके हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो कनेक्टिविटी, हमारे गांव तक जो रास्ता पहुंचना है वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया बोलते हैं, हुआ नहीं है। बहुत सारा गांव तक बिजली पहुंचने का अभी भी ज़रूरत है, सड़क पहुंचने का ज़रूरत है। फुलफिल करे ये आने वाला जो सरकार को हम यह अपेक्षा है। स्टेट में जब हमारा युवा पीढ़ी की जब बात आते हैं, हमारा स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स सैकड़ों की तादाद में है। बाहर से ग्रेजुएट करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके, हमारा स्टेट में ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके बहुत सारा लोग अनएम्प्लॉयड पड़ा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, हाई है, उसको पूरा फुलफिल करने में सरकार कभी कामयाब नहीं हो सकता है। ये इसलिए कामयाब अभी नहीं हो सकता है क्योंकि पिछले 10 साल से सेंटर में बीजेपी सरकार चला रहा था। हमारा राज्य में 7 वर्ष से ज़्यादा बीजेपी सरकार चला रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को दुगना कर दिया। जो एम्प्लॉयमेंट, जो जनरेशन जो होना चाहिए था, वो दिया नहीं है। बहुत सारा छोटा मोटा नौकरी के इंटरव्यूज़ में भी वही अलग अलग पेपर लीकेज, बहुत सारा इश्यूज होने के कारण से हमारा स्टेट की जो सबसे टॉप कमीशन, सिविल सर्विस की जो कमीशन, उसमें पेपर लीकेज के कारण ऐसे करके बहुत सारा साल में गैप रह गया। अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय जिस ट्रैक पे देना चाहिए था, जिस रेट पे देना चाहिए था, उतना नहीं दे पाया। उन सब करप्शन के वजह से, पेपर लीकेज जैसा अलग बहुत सारा इश्यूज होने के कारण से गैपिंग बहुत बढ़ गया है। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी हमारा जो बीजेपी सरकार है, फोकस करने की बहुत ज़रूरी है। खास करके जो हमारा पिछले 4-5 साल से जो जिस रफ्तार से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, उसको गौर करने का बहुत ज़रूरी है। हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट में जितना भी वैकेंसी है, जितना भी वैकेंट पोस्ट है, फिल करने का बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट पोस्ट भी है, ये वैकेंसी क्रिएट करता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेड पोस्ट को किसी का ऊपर ये ऑन चार्ज बेसिस में, ऐसे करके बहुत सारा पोस्ट को भी ऐसे कब्जा करके रखने दिए ऑफिसर्स लोग को। सब बीजेपी सरकार तो पहले बोलता था कि आउट ऑफ टाउन प्रमोशन नहीं होगा, वो सब ये रिटर्न होगा, ऐसे बोला है, हुआ नहीं है। इंजीनियरिंग विंग में भी वही है, आउट ऑफ टाउन प्रमोशन, ऑन चार्ज बेसिस, वो सब नहीं, वो सब चला है, अभी भी चल रहा है। वो सब में फोकस करने का ज़रूरत है। ऑन चार्ज बेसिस, आउट ऑफ टाउन प्रमोशन, उसको जब हटाएगा तभी जाके तो वैकेंसी होगा। वो सब में भी फोकस करने का बहुत ज़रूरी है। और जो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो जैसे कि पोस्ट क्रिएट करने के, जैसे कि हमारा ये क्या बोलता है, ये उसमें भी बहुत सारा वैकेंसी पोस्ट क्रिएट कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर, उसका सबऑर्डिनेट स्टाफ, टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी बहुत सारा काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्रिएट कर सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसको भी फोकस करने का बहुत ज़रूरी है। और जितना जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हो, उसको एक मौका देना चाहिए स्टार्टअप के लिए, अपना लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉय होने का उसको एक सुविधा भी सरकार देना चाहिए। जैसे हमारा कांग्रेस पार्टी ने, जो राहुल गांधी जी ने, हमारा कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया, जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको स्टार्टअप के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया। सरकार तो आया नहीं है, लेकिन जिस टाइम हमारा पार्टी सरकार पे आएगा, उसका फ़ायदा हमारा यूथ को मिलेगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट होकर रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने के लिए स्टार्टअप 1 लाख रुपीज़
हर एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो ग्रेजुएट होकर रखा है उसको देने का वादा कि उसको प्रोविज़न हमारा कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही मिले। उससे क्या होगा, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो रेट जो है कम हो जाएगा, खुद सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएगा, सेल्फ अर्निंग होगा, तो अपना जो नीड्स है वो फुलफिल कर सकता है, अपना जो आने वाला जनरेशन, पीछे जनरेशन को भी वो गाइड कर सकता है। ऐसे बीजेपी सरकार को भी ऐसे ऐसे स्कीम्स लाने का बहुत ज़रूरी है। लोन, चाहे वो बैंक लोन के थ्रू हो या गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप कुछ अमाउंट दे के हो, वो सब बीजेपी सरकार को भी फोकस करने का बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में बीजेपी जब अपना सरकार चलाएगा तो वो सब हमारे यूथ के लिए भी फोकस करके, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और जो जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है अभी तक एग्जामिनेशन अपियर करने का, सिविल सर्विस में या अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग बोर्ड में जो एम्प्लॉयमेंट हर साल देता था, जो गैप हो चुका है उसको फुलफिल तुरंत करने से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कांग्रेस पार्टी ने तो पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्कूल लेवल की हो, प्राइमरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, कांग्रेस पार्टी ने तो एक स्टाइपेंड की जो रेट था उसको दुगना करने का, उसको बढ़ाने का हमने मैनिफेस्टो में लेके आया था। कांग्रेस पार्टी अभी हमारा स्टेट में सरकार आया नहीं है, फिर भी मैं बीजेपी सरकार को, जो सरकार चलाने जा रहे हैं, उनको मैं ये अपील करता हूँ, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका ऊपर भी थोड़ा गौर करें। आज के दिन में जो ज़रूरत का हिसाब से उनके जो आज के जो स्टाइपेंड रहते हैं उसको थोड़ा बढ़ाए, ताकि हमारा स्टूडेंट्स, चाहे वो प्राइमरी स्टूडेंट्स हो, सेकेंडरी स्टूडेंट्स हो, हायर सेकेंडरी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल टेक्निकल स्टूडेंट्स हो, उन सब का ज़रूरत को देखते हुए उन सब की स्टाइपेंड है उसको भी आगे बढ़ाने का सोचने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन में मार्केट रेट बहुत हाई है। ऊपर से पहले से बीजेपी सरकार ने तो प्राइस को इतना हाई करके रख दिया है, आज के दिन में हमारा जो स्टूडेंट्स है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो एटलीस्ट उसको मिनिमम लेवल पे अप्रोच कर सकने तक जो स्टाइपेंड है, जो गवर्नमेंट आज तक जो दे रहा है, उसको थोड़ा और बढ़ा के उसका नीड्स को फुलफिल करें, इसको भी सोचना है। और कांग्रेस पार्टी ने और एक इम्पोर्टेंट एक मैनिफेस्टो में भी लेके आया था, स्काउट एंड गाइड, जो आज तक किसी पार्टी ने चर्चा नहीं किया, उसको कांग्रेस पार्टी ने चर्चा किया था मैनिफेस्टो बनाते वक्त, कि जो स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में स्काउट एंड गाइड जो करता है, जो एनसीसी करता है, एनसीसी जो करता है, वो जो एनसीसी जो कैडेट्स जो होता है, दे आर ट्रेंड एज पुलिस पर्सनल्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स, तो उनको आगे जाके नौकरी में प्रोविज़न मिलने का बहुत ज़रूरी है। ऐसे डिस्कस करके कांग्रेस पार्टी ने जो एनसीसी कैडेट्स नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट लेके आएगा उसको जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसे हमने चर्चा किया था। तो मैं बीजेपी पार्टी को भी, जो सरकार बनाने जा रहा है, उसको अपील करता हूँ, एनसीसी की जो कैडेट्स है, चाहे वो स्कूल लेवल की कैडेट्स हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की कैडेट्स है एनसीसी, जिनको नेशनल लेवल से सर्टिफिकेट मिलता है, उनको पुलिस डिपार्टमेंट में, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में उसको जॉब प्रोविज़न देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, उसको मैं अपील करता हूँ बीजेपी से। आने वाला समय में पार्लियामेंट हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन होता नहीं था, पिछले 10 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। इस बार जनता ने मैंडेट करके, जनता ने समर्थन दे करके एक मजबूत अपोजिशन पार्टी बनाया है। तो ये अपोजिशन पार्टी ने मिलके राहुल गांधी को एक लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का एक प्रपोजल दिया है। तो राहुल गांधी इसको एक्सेप्ट करता है ना नहीं करता है उनका ऊपर है, बट लीडर ऑफ अपोजिशन 10 साल के बाद ये हमारा जो अपोजिशन पार्टीज़ को मिला है, तो इसे हमारा इंडियन डेमोक्रेसी में, पर खास करके पार्लियामेंट हाउस में एक इम्पोर्टेंट रोल मिलेगा। जो सरकार गलत नीति बनाएगा, गलत डिसीजन लेगा, तो उनका ऊपर अपोज कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना डेमोक्रेसी कंट्री में बहुत ज़रूरी है। तो इस बार हमें जनता ने अपोजिशन के रूप में दिया। तो आने वाला समय में कांग्रेस की जो सरकार बनाना नहीं बनाना, उस आने वाला समय में समय के साथ देखते हैं। बट इस वक्त कांग्रेस और इंडिया गठबंधन टीम एक मजबूत स्थिति में है। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी सरकार में, सेंट्रल लेवल पे कुछ भी बदलाव ला सकता है। सरकार अगर गलत काम करे तो जनता के खिलाफ, अगर बीजेपी की ये जो एनडीए सरकार अगर जनता के खिलाफ कुछ भी अगर नीति बनाते हैं, कुछ भी डिसीजन गलत लेते हैं,
तो सरकार में काफ़ी हानिकारक पहुंचाने का चांस है, सरकार गिरने का भी चांस है। तो मैंने ये नहीं बोल सकता कि सरकार बदलने जा रही है, ये नहीं बोल सकता है, बट ओपोजिशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिला है। तो एज ए ओपोजिशन पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी को जो चुना है लीडर ऑफ ओपोजिशन, अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन बनता है तो एक पार्लियामेंट हाउस में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा, जो आगे जाके जनता के लिए एक बहुत अच्छा एक मुकाम, अच्छा एक ये नतीजा आएगा जनता के खिलाफ। अगर ये सही है सरकार, ये एनडीए सरकार अगर गलत नीति बनाता है, सरकार जनता के खिलाफ अगर कुछ गलत पॉलिसी बनाता है, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन रोल प्ले करने का इस वक्त अच्छा मौका मिला है।